नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। अगर आप पहले से जान रहे हैं तो कमेंट में उत्तर जरूर दें। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधे में होती है। हरे पौधे में, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? हरे पौधे में। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है आपका 2 नंबर, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? यह प्रश्न भी आप देख रहे हैं कि 2019 में पूछे गए हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 6 होते हैं। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के 6 अणु होते हैं और ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12 और O6। C6H12O6 होता है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र। तो चलिए दोस्तों, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का कितना होता है? 6। अब अगला प्रश्न है किस खाद्य पदार्थ से हमें उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त हो सकता है? किस खाद्य पदार्थ से हमें उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त हो सकता है? ऑप्शन ए चीनी, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी नमक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि नमक से उचित मात्रा में हमें आयोडीन मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नमक से हमें उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते? मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, सेल्यूलोज का। अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न है, निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है आपका, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? मनुष्य के मुख से 3 जोड़े लाल ग्रंथियां पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी 3 जोड़े पाई जाती है। अगला प्रश्न है, दांत की सबसे ऊपरी परत है। दांत की सबसे ऊपरी परत है अमेल। दांत का सबसे ऊपरी परत होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? मुख गुहा में आहार का कार्बोहाइड्रेट भाग का पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। यह प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। 19 में पूछा गया है, 16 में पूछा गया है, 17 में पूछा गया है। सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका इनमें सभी।
इनमें सभी, यानी हरित, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें सभी हो जाएगा। सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, इनमें सभी। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकालता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। CO2 से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वायुमंडलीय CO2 का ही निस्त्रीकरण होता है। अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, हरा। सभी हरे पौधे में हरित लवक नामक संरचना पाई जाती है, जिसमें एक विशेष किस्म का हरे रंग का वर्णक वर्णहरित या उपस्थित रहता है। अगला प्रश्न है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मित्यजीवी, ऑप्शन नंबर बी सही है, मित्यजीवी। अगला प्रश्न है, सरीगली चीजों पर पोषित होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? सरीगली चीजों पर पोषित होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, मित्यजीवी कहलाता है। अगला प्रश्न है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, रंध्र में होता है। पत्तियों की बाह्य त्वचा की रंध्र कोशिकाओं के मध्य एक छिद्र होता है, जिसे रंध्र कहते हैं। रंध्र से वायुमंडल का CO2 युक्त वायु पत्तियों के भीतर कोशिकाओं में विसरण द्वारा पहुंचाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो यकृत, ऑप्शन नंबर सी सही है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो पित्त का स्राव करता है, वह जटिल वसा का विखंडन करता है, यकृत। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन है? प्रकाश संश्लेषी अंग इनमें से कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी है, हरित लवक। प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन है? तो हरित लवक, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की इकाई है। प्रकाश संश्लेषण की इकाई है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, क्लोरोफिल अणु। क्लोरोफिल अणु प्रकाश संश्लेषण की इकाई है, क्लोरोफिल अणु। अगला प्रश्न है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? तो इनमें सभी आएगा, इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन पोषण की विधि है? निम्न में कौन पोषण की विधि है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ए और सी, ए और सी, सुपोषण और परपोषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होती है? तो आपके सामने ऑप्शन है लाल, हरा, पीला, बैंगनी। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, जल्दी सोचिए।
अगर आप ए सोचे हैं तो बिल्कुल सही सोचे हैं दोस्तों, लाल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण अधिक क्रिया होती है। तो अगले प्रश्न अब देखिए, लाल प्रकाश किस किस समय होता है, तो सूर्य के उदय यानी कि सुबह जो सूर्य उदय होता है तो उस समय लाल प्रकाश ज़्यादा होता है और उस समय प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है, और शाम के वक्त। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दूसरा नंबर कि दलहन के पेड़ में पाए जाने वाला जीवाणु कौन है। दलहन के पेड़ में पाए जाने वाला जीवाणु कौन है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, जल्दी सोचिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, राइबोजियम। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न देखिए, पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं। पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, जल्दी से सोचें। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, नाइट्रेट के रूप में। पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं, नाइट्रेट के रूप में। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 4 नंबर, पादपों में जल तथा खनिज लवण का संचलन किसके द्वारा होता है। पादपों में जल तथा खनिज लवण का संचलन किसके द्वारा होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से सोचें क्या होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जाइलम। पौधों में जो कि जल और खनिज जो संचलन जो ले जाता है पौधे की पत्ती की ओर, तो उसको क्या कहते हैं, जाइलम कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 5 नंबर, पौधे में खाद्य पदार्थ किसके माध्यम से पहुंचाता है। पौधे में खाद्य पदार्थ किसके माध्यम से पहुंचाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, फ्लोएम के द्वारा। पौधे में जब खाना बना लेता है तो वह पौधे के अन्य भागों में किसके माध्यम से पहुंचाता है, वह पहुंचाता है फ्लोएम के द्वारा। और जल और लवण खनिज जो पौधे में जड़ से ऊपर पत्ती तक कौन ले जाता है, तो उसका हो जाएगा आपका देखें तभी जाइलम से। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका फ्लोएम। पौधे में खाद्य पदार्थ किस माध्यम से पहुंचाता है, तो फ्लोएम के माध्यम से। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न देखिए, आत्महत्या की थैली कौन कहलाता है। आत्महत्या की थैली कौन कहलाता है या किसे कहा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका लाइसोसोम। बहुत अच्छा, आपने ए सोचे थे। तो आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, लाइसोसोम की खोज किसने की थी। लाइसोसोम की खोज किसने की थी। तो इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से सोचे क्या होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी दुबे ने। किसने खोजा था, डी दुबे ने खोजा था लाइसोसोम को। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री कौन कहलाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री कौन कहलाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, जल्दी सोचिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहता है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, प्रोटीन का संचलन किसके द्वारा होता है। प्रोटीन का संचलन किसके द्वारा होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, राइबोसोम के द्वारा होता है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, कॉर्नवर्ग ने। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण किसने किया था। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण किसने किया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका हरगोविंद खुराना ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो जीन का प्रयोगशाला में जो संश्लेषण किया था वह कौन था, हरगोविंद खुराना। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, बच्चों का लिंग निर्धारित किसके गुणसूत्र से होता है। बच्चों का लिंग निर्धारित किसके गुणसूत्र से होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बिल्कुल सही है। अगर आप ए सोचे थे तो पिता के द्वारा बच्चों में लिंग, अब जैसे कि महिला में एक्स पाया जाता है और पुरुष में एक्स और वाई पाया जाता है, जिसके कारण अगर यदि पुरुष का क्रोमोसोम महिला में एक्स चला जाता है तो एक्स होने के बाद क्या होता है, लड़की, और अगर एक्स वाई है तो क्या हो जाएगा, लड़का। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, तो इस प्रश्न को आप अच्छे से समझ गए होंगे
कि बच्चे का लिंग निर्धारित किसके द्वारा होता है, किसके गुणसूत्र से होता है, तो पिता के गुणसूत्र से होता है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है मधुमेह रोग किसकी कमी के कारण होता है? मधुमेह रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल सही सोचे थे आप, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न है 14 नंबर आपका, इंसुलिन शरीर में कहाँ बनता है? इंसुलिन शरीर में कहाँ बनता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका क्या? जल्दी से सोचें। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका अग्नाशय। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। इंसुलिन शरीर में कहाँ बनता है? अग्नाशय में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है, क्योंकि विटामिन जो है कि ये सी जो है कि खट्टा पदार्थ में पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है मानव मूत्र में कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है? मानव मूत्र में कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, विटामिन सी। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 37 सेल्सियस डिग्री। अगर फ़ारेनहाइट पे पूछा जाए तो 98.6 फ़ारेनहाइट। अगर यदि पूछा जाए केल्विन में तो 310 केल्विन होता है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका मनुष्य के मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? मनुष्य के मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 31। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है गुणसूत्र की खोज किसने की थी? गुणसूत्र की खोज किसने की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, रॉबर्ट हुक ने। गुणसूत्र की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 46 होता है। अगर जोड़ी पूछा जाए तो 23 जोड़ी होता है। अगर संख्या पूछा जाए क्रोमोसोम की तो वह 46 होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है और 23 जोड़ी होता है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है सबसे छोटी जीवित कोशिका क्या है? सबसे छोटी जीवित कोशिका क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, माइकोप्लाज्मा। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है शरीर की सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? शरीर की सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, तंत्रिका तंत्र की। शरीर की सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? तंत्रिका तंत्र की। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या है? कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका डीएनए। डीएनए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कहाँ होता है? कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कहाँ होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, माइटोकॉन्ड्रिया में। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है टमाटर का खाने योग्य भाग्य कौन सा है? टमाटर का खाने योग्य भाग्य कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, फल भित्ति। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है पपीता का खाने योग्य भाग क्या है? पपीता का खाने योग्य भाग्य क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, मध्य फल भित्ति। पपीता का क्या भाग खाया जाता है? तो मध्य फल भित्ति को खाया जाता है।
हल्दी में पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? हल्दी में पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, कुरमीन के कारण। टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, लाइकोपीन के कारण टमाटर लाल होता है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि दूध में पाए जाने वाला शर्करा क्या है? दूध में पाए जाने वाला शर्करा क्या है? तो लैक्टोज, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है जल का घनत्व अधिकतम कितने डिग्री पर होता है? जल का घनत्व अधिकतम कितने डिग्री पर होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 4 डिग्री पर। प्रश्न है वेधन क्षमता सर्वाधिक किस किरण में होती है? वेधन क्षमता सर्वाधिक किस किरण में होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, गामा किरण में वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस रंग में होती है? सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस रंग में होती है? तो बैंगनी में सबसे कम तरंगदैर्घ्य होती है, बैंगनी रंग के प्रकाश में। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? प्रकाश की चाल अधिकतम होती है तो प्रकाश का चाल अधिकतम होता है निर्वात में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 34 नंबर। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला किसके कारण दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला किसके कारण दिखाई देता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, प्रकीर्णन के कारण। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है समुद्र का जल नीला किसके कारण दिखाई देता है? समुद्र का जल नीला किसके कारण दिखाई देता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, प्रकीर्णन के कारण। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं? तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, अपवर्तन के कारण। अगला प्रश्न है हीटर का तार किसका बना होता है? हीटर का तार किसका बना होता है? तो नाइक्रोम का, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है तेल द्वीप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? तेल द्वीप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, केशवित के कारण। अगला प्रश्न है ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कौन है? ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, CO2। ग्रीन हाउस गैस प्रभाव है CO2। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 40 नंबर। परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन पर। अगले प्रश्न की ओर। 41 नंबर प्रश्न है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, नाभिकीय संलयन पर। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? नाभिकीय संलयन पर। तो दोस्तों ये सभी प्रश्न सही प्रतियोगिताओं में पूछे जाने वाला है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल।